कॉपी। कॉपी कॉपी की मीनिंग को ध्यान से समझिएगा। कॉपी का इस्तेमाल कई तरीके से किया जाता है। सबसे पहले कॉपी का अर्थ होता है नकल, नकल करना, नकल उतारना या अनुकरण। यानी सभी का यही मतलब होता है कि किसी चीज की नकल करना। इम्प्रूव। इम्प्रूव इम्प्रूव का अर्थ होता है बेहतर बनाना, बढ़ाना, सुधारना, सुधार करना, वृद्धि करना, उन्नति करना। उन्नति यानी विकास करना, उन्नत होना यानी पहले से बेहतर होना, बढ़िया होना, निखार या निखारना। स्मेल। स्मेल स्मेल का अर्थ होता है दुर्गंध। वैसे स्मेल का अर्थ गंध होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादातर दुर्गंध के लिए किया जाता है। गंध देना, महक, गंध ग्रहण करने की शक्ति यानी सूंघने की शक्ति, सूंघना, गंध का अनुभव करना, पहचानना, गंध लेना, गंध देना या महकना। वेट। वेट वेट का अर्थ होता है इंतजार, अंतराल, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करना, राह देखना, वेटर का काम करना, रुको, रुकिए या इंतजार करिए। प्रिपेयर। प्रिपेयर प्रिपेयर का अर्थ होता है तैयार करना, तैयारी करना, तैयार होना, बनाना, पकाना, ठीक करना या साधन करना। विजिट। विजिट विजिट का अर्थ होता है दौरा, जाना, आना, देखने जाना, घूमने आना, मिलना, सैर करना, मिलने जाना, भेंट, मुआयना, भ्रमण, मुलाकात, निरीक्षण या जांच। इस सेव। सेव सेव का अर्थ होता है सुरक्षित करना, सुरक्षित करो, सहेजें, सुरक्षित करें, हिफाजत करना, हिफाजत करें, बचाओ, संचित करें, संचित करना या बचाना। स्प्रेड। स्प्रेड स्प्रेड का अर्थ होता है फैलाव, प्रसार, विस्तार, प्रचार, फैला, बिखेरना, बिछाना, फैल जाना, फैला देना, फैला हुआ होना, रोग फैलना, फैलाना या प्रसिद्ध करना। बीट। बीट दोस्तों, बीट जितना छोटा वर्ड है उतने ही ज्यादा इसके मतलब होते हैं, इसलिए इसके मतलब को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बीट का अर्थ होता है पीटना, बजाना, चोट मारना, धड़कन, धड़कना या हराना। अराइज। अराइज अराइज का अर्थ होता है उदय होना, आरंभ होना, जागना, फिर जीवित होना, दिखना, उगना या जी उठना। एक। एक एक का अर्थ होता है पीड़ा, दर्द, वेदना, लगातार दर्द, शूल, दुखना, तकलीफ देना, दर्द करना, पीड़ा होना या तरसना। यानी कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए तरसता है या तड़पता है तो उसको भी एक कहा जाता है। बर्स्ट। बर्स्ट बर्स्ट का अर्थ होता है बौछार, फूट, विस्फोट, फूट पड़ना, फटना, फूटना, फुलाना, फोड़ना, अचानक टूटना, भरा हुआ होना, अचानक दिखाई पड़ना, कूट कूट कर भरा होना, अचानक निकलकर बाहर जाना या फट पड़ना। चेक। चेक चेक का अर्थ होता है जांचना, मिलान करना, सही का निशान लगाना, देखना, जांच पड़ताल करना या पड़ताल। बाइट। बाइट बाइट का अर्थ होता है काट, टुकड़ा, डंक, कटौती, कड़वाहट, दांत से काटना, मुंह मारना, कुतरना, खा जाना, डंक मारना या ठगना। कास्ट, CAST, कास्ट का हिंदी में क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों कास्ट का मतलब होता है ढालना, फेंकना, सांझे में ढालना, निक्षेपण, जोखिम या किसी का भूमिका निभाना, यानी कास्ट करना, भूमिका निभाना। अप्लाई। अप्लाई के मीनिंग को ध्यान से समझिएगा। इसका कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य रूप से इसके 3 मतलब होते हैं। एक तो अप्लाई का मतलब होता है लागू करना। लागू करने का मतलब कोई कानून लागू करना, या मान लीजिए कोई आप कंप्यूटर पर कोई फाइल बना रहे हैं, उसमें आपने कोई चेंजेस किए हैं और उन चेंजेस को अप्लाई कर देते हैं, तो इसका मतलब उनको लागू कर देते हैं, यानी कि उनको आपने इफेक्टिव एक तरीके से कर दिया, उनको इफेक्ट में आप ले आए। इसके अलावा किसी नौकरी के लिए जो आवेदन करना होता है उसको भी अप्लाई करना कहा जाता है। और इसके साथ साथ किसी चीज को किसी चीज पर लगाना या किसी चीज को लगाना भी अप्लाई करना कहा जाता है। यानी कि जैसे चेहरे पर आप जो क्रीम लगाते हैं
तो उसे आप क्रीम को अप्लाई करना भी कह सकते हैं। अडोर का क्या अर्थ होता है, ये आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं। अडोर का अर्थ होता है पूजना, पूजा करना, अधिक प्रेम करना, बहुत चाहना, यानी कि किसी व्यक्ति को बहुत चाहना, बहुत पसंद करना, आराधना करना या पर श्रद्धा रखना, यानी कि किसी पर श्रद्धा रखना या किसी को पूजना या किसी को भगवान की तरह समझना को अडोर कहा जाता है। बिगिन, बिगिन, बिगिन का अर्थ होता है शुरू करना, प्रारंभ होना, आरंभ करना या होना या पैदा करना। बोस्ट, बोस्ट, बोस्ट का अर्थ होता है डींग, झूठा गर्व, अहंकार, बड़ाई, शेखी, अभिमान की बात, बड़ाई की बात, डींग हाँकना, अभिमान युक्त बात करना, बढ़ बढ़कर बातें करना या बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, लंबी चौड़ी हाँकना या शेखी भगारना। बेक, बेक, बेक का अर्थ होता है भुनना, पकाना, सेंकना, सुखाना, सुखा देना, सख्त बनाना, सख्त करना या तैयार करना। यानी जो आप बिस्किट या केक बनते हैं उनको बेक करके यानी भून कर बनाया जाता है। अनोय, अनोय, अनोय का अर्थ होता है दुख पहुंचाना, सताना, झुंझला देना, खिजाना, परेशान करना, चिढ़ाना या गुस्सा दिलाना। अपीयर, अपीयर, अपीयर का अर्थ होता है प्रकट होना, हाजिर होना, दिखाई पड़ना, उपस्थित होना, जान पड़ना, प्रतीत होना, दिखलाई पड़ना या आभास होना। यानी किसी चीज का सामने आ जाना या प्रकट होना अपीयर कहलाता है। बेट का क्या अर्थ होता है, ये आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं। बेट का अर्थ होता है शर्त, बाजी, दाव, शर्त लगाना, दांव लगाना, बाजी लगाना, बाजी पर लगाई गई रकम, यानी कि बाजी या शर्त पर जो पैसे लगाए गए होते हैं उसको भी बेट कहते हैं, या किसी से कोई शर्त लगाना या कोई बाजी लगाना या कोई दाव लगाना को बेट कहा जाता है। क्रीप, क्रीप, क्रीप का अर्थ होता है सरकना, रेंगना, धीरे धीरे चलना, लता यानी बेल, किसी भी सब्जी की बेल या किसी भी फल की बेल जैसे तरबूज या खरबूजे की बेल जो होती है उसको लता कहते हैं हिंदी में। इत्यादि का चढ़ना, पेट के बल खिसकना, चापलूस यानी किसी को जो चापलूसी करता है उसको भी क्रीप कहते हैं। डर, डराना या रेंगता हुआ कीड़ा, जो कीड़ा रेंगता है उसको भी क्रीप कहते हैं। डिग, डिग, डिग का अर्थ होता है खोदना, कब्र खोदना, खुदाई, खोद कर निकालना, शोध करना, खुदाई करना, गड्ढा करना या खोज करना। क्लैटर, क्लैटर, क्लैटर का अर्थ होता है खटखटाना, खड़खड़ाना, थपकी, दस्तक, खड़खड़ाहट, झंझनाहट, बकबक, खटपट, झंझनाना या बकबक करना। क्लाइम, क्लाइंब, क्लाइंब का अर्थ होता है चढ़ाई, आरोहण, चढ़ाना, चढ़ाव, चढ़ना, ऊपर जाना, आरोहण करना, उन्नति करना, ऊंचा होना, प्रगति करना, बढ़ना, लिपट कर चढ़ना, चढ़ाई पर जाना या पर्वतारोहण करना। डिप, डिप, डिप का अर्थ होता है गोता, डुबोना, डुबकी, चटनी, यानी जैसे आप चाय में बिस्किट को डिप करके खाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि चाय में डुबो के खाते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो वहां पे अलग अलग डिप के ऑप्शन होते हैं, ये डिप, फला डिप, फला डिप, तो उसका मतलब होता है कि फला चटनी। इसके अलावा डिप के और अर्थ होते हैं गिरावट, उतार, डुबाना, डूबना, डुबोना, झुकना, झुकाना, डुबकी लगाना, डुबकी मारना, कम करना या गोता लगाना। और गोता लगाना का यहाँ पे अर्थ कम होने से भी होता है। कोस्ट, कोस्ट, कोस्ट की मीनिंग को ध्यान से समझिएगा। कोस्ट का जो इस्तेमाल है वो काफी अलग अलग तरीके से अलग अलग मीनिंग्स के लिए किया जाता है। कोस्ट का अर्थ होता है लागत, खर्च, व्यय, मोल, कीमत, मूल्य, दाम, कीमत होना, खर्च होना, कीमत चुकानी पड़ना, दाम आंकना, मूल्य लगाना, किसी मूल्य का होना या दाम लगाना। यानी कि किसी चीज का जो मोल होता है, किसी चीज का मूल्य या कीमत होती है उसको भी कोस्ट कहते हैं। किसी चीज की कीमत चुकानी पड़ना भी कोस्ट कहलाता है। और किसी चीज का दाम आंकना या मूल्य आंकना या दाम लगाना भी कोस्ट कहलाता है।
डिसीव, डिसीव, डिसीव का अर्थ होता है विश्वासघात करना, धोखा देना, बहकाना, छलना, झांसा देना, ठगना, दगा देना, झूठ बोलना, छल करना या झांसना। यानी कि किसी के साथ विश्वासघात करना, किसी को धोखा देना, किसी को बहकाना या छलना या झूठ बोलना डिसीव कहलाता है। ड्रैग, ड्रैग, ड्रैग का अर्थ होता है खींच कर लाना, खींचें, खींचना या घसीटना। एनकरेज, 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 एनकरेज का अर्थ होता है प्रोत्साहित करना। एनकरेज का अर्थ होता है प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, उकसाना, प्रेरित करना, प्रोत्साहन देना या हिम्मत बढ़ाना। एनकरेज, एनकरेज, एनकरेज का अर्थ होता है प्रोत्साहित करना। एनकरेज का अर्थ होता है प्रोत्साहित करना,